सतयुग सत सुकृत बोलो। हाँ बोलो। सतयुग में सतयुग में सत सुकृत कहाए, त्रेता त्रेता नाम मुनंद्र धराए, द्वापर में करुणामयी कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहाए। ये चारों युग में आए, अभी आए हैं, ये बात नहीं आए। अब वो प्रकाश रूप में आपको क्या आपने कल क्या बोला था मेरे को कि हम कबीर साहब के दर्शन करने चाहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? हाँ। मैंने अभी मैं नहीं बता सकती, इस चीज़ को हम हर समय नहीं मुंह में डाल सकते। हमारा मुंह झूठा है, जब मर्जी झूठ बोल देते हैं। कितने हम सत्य बने। तभी तो सुबह की ऊर्जा क्यों बताई है? तो आपको क्या दर्शन होगा? क्या बोला इन्होंने? क्या है इनका शरीर? हमारा तुम्हारा जैसा शरीर नहीं है। सही बात है। तो आप दर्शन कर लोगे, आप प्रकाश रूप में ही दर्शन कर पाओगे। वो भी एक सेकंड की कोई प्रकाश दिखेगा आपको एकदम से रोशनी सेकंड का, फिर आप बोलते रहे, एक दफे के बाद दोबारा फिर तुम्हें मिलेगी। फिर तो बोलते रहे शुरू नाम लिया है, अभी तुम्हारी चेष्टा है विरह। इसको विरह कहते हैं। इसको कहते हैं विरह। कि रात को भी बुलाओ रात आ जाओ, दिन को बुलाओ दिन आ जाओ, और किसी की सुनने नहीं, सुननी तो साहिब की वाणी सुननी। आप विरह में हो, आपको दर्शन हो सकते, सच्चे जीव हो जाओगे। आपको दर्शन हो सकते हैं, लेकिन होंगे किस चीज़ में? न शरीर में आएंगे और न वैसे पता। आपको प्रकाश रूपी दर्शन। आपको यहाँ ध्यान लगाने को जब साहिब ने बोला है तो आप यहाँ ध्यान लगाओगे। अगर आपका खुल जाएगा द्वारा तो एकदम से रोशनी, तब समझ जाना मैं पास हो गई। अब कहाँ पढ़ रही थी सर? अब ये पढ़ के ना फिर भजन बोल रहे हैं। हाँ। 6:05 हो गए, आरती भी करेंगे ना। 6:30 तक मेरी मोटर चली। तो अब कहाँ थे साहब हम? रत्नावली है ना। हाँ। जीवों को स्थूल शूल यानी भवसागर का दुख काटने वाले हैं। आप ही समृत ब्रह्म हैं, और इनके अलावा कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता है। कल परसों कह रहे आप कि साहिब का हमारे भूत प्रेत को नहीं काट सकते। सबका दुख सब काटने वाले यही बैठे ना, इनको भेजते हैं। ये इनकी अर्दली में बैठी, एक एक को काम सौंप रखे। मैंने उस दिन बताया इनको वो वाली फोटो भेजनी पड़ेगी जो साहिब बैठे और साइडों में वो पूछ भी रहा है कि ये कौन खड़े कर रखे हैं साइड में, कि ये देवी देवता है। हाँ। सबके दुखों के लिए सबको भेजा गई हुई है। नहीं आपने भेजी है, वो है नहीं ना, ग्रुप तो हट गया ना साहब। चलो भेजेंगे, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ साहब? जब भवसागर का दुख काटने के लिए ये समृत ब्रह्म में आए। श्री गरीबदास जी साहेब अपनी वाणी में श्री कबीर साहेब के प्रति बखान करते हुए बखान करते हुए यानी प्रगट रूप में कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बखान करते हुए यानी प्रकट रूप में कहते हैं। कबीर पानी में पैदा नहीं, सांसा न है शरीर, पांच तत्व जाके नहीं ताका नाम कबीर। गरीबदास जी कह रहे हैं। हाँ। गरीबदास जी का शब्द है। तो गरीबदास जी को भी तो इन्होंने चेताया। हाँ। छुड़ाने में गरीब नाम सतगुर जन्नी जन्मा उनके माय न बाप, और पिंड ब्रह्मांड में रहते हैं ना वहाँ तीनों ताप। 3 ताप हमारे शरीर में। कौन से ताप जरा बताओ? आपके मुँह के ऐसे अच्छा लगेगा? फिर भी बताओ। 3 ताप। देविक, देहिक, भौतिक। हाँ, देविक भौतिक देवताओं का दुख, और देही का, और भौतिक के प्रकृति का दुख। पता है इतने तो पढ़े लिखे हो आप। भौतिक नहीं साहब, कितना पढ़ा लिखा हुआ आदमी। भौतिक किसको कहते हैं? नहीं, ये तो पता है। ये तो पता है, लेकिन ये चीज़ें अलग है ना। उसमें कह रहे ना, ज्ञान और विज्ञान दोनों मिक्स हैं। ज्ञान विज्ञान से परे की चीज है। परे की चीज है, मिक्स है, दोनों मिला के फिर शब्द बनते हैं। जहाँ मर्जी कोण लगे हुए, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, एरो के निशान। हम नहीं समझ सकते उन चीजों को। तो क्या क्या बोला साहब? पानी से पैदा नहीं, ये पढ़ो। गरीब पानी से पैदा नहीं, सांसा नाय शरीर, और 5 तत्व जाके नहीं, ताका नाम कबीर। गरीब ना सतगुरु जननी जन्मा, उनके माए न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहते हैं ना वहाँ तीनों ताप। गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी चोर कहाए, और सो तो पुरुष कबीर है, जननी जन्मा ना माए। ना जननी जन्मा और ना उनके माँ बाप है, कुछ नहीं है। गरीब साहेब पुरुष कबीर हैं, योनि परे सो जीव, और 184 भरम के काल जाल घट सीव। अब आए ना सीव, 184 भरम के काट जाल घट सीव। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, और दो दीन झगड़ा मचा, पाया नहीं शरीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुण्य का अंग, और झिलमिल नूर हजूर है, रूप रेखा नहीं रंग। कोई रूप न रेखा न रंग, कैसे दर्शन करोगे आप? वैसे लेकिन शुरू में बता दिया ये सब, पैदा भी ओली और मगर में, ये भी शरीर भी। तो ये तो साहब गरीबदास ने लिखा है। गरीबदास ने जब लिखा होगा, जब उन्होंने लीला कर ली होंगी। हाँ, वो उन्होंने नहीं, वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं। साहिब कबीर की जो भी बातें हैं, हाँ, वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं। संक्षेप में बता दिया। गरीबदास अपनी तरफ से लिख रहे हैं। अब हम भी लिख लें। हाँ, तो वो पहले लिख रहे हैं या फिर नहीं, बाद में लिखा है, उनका जन्म हो गया बाद। जो उसके बाद की बात है, रचना हो गई थी, उनको बाद में दर्शन दिया। अब साहब अर्थ लिखा है इन्होंने हाँ। कि गोस्वामी श्री गरीबदास जी जिनके बनाए हुए ग्रंथ साहिब, ये गरीबदास का ग्रंथ है, लीबड़ी बनाए हुए ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ में इधर ईश्वर रूप कबीर साहिब से विनय करते हैं कि परमात्मा श्री कबीर साहिब पानी में पैदा नहीं है, पानी से पैदा नहीं हुए हैं, यानी माता के रज और पिता के बीज से साहिब का शरीर बना नहीं है। इससे साहिब का 5 तत्व का देह नहीं है। सतगुरु भगवान को जननी ने जन्मा नहीं, जननी ने जन्म नहीं दिया है, और साहिब के माता पिता नहीं थे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं। इससे वह रूप में तीनों ताप लगते नहीं हैं। उनके रूप में, उनके शरीर में तीनों ताप लगाते नहीं। हमारे शरीर लगते तो नहीं है, मतलब लगते नहीं है। हमारे तो 5 तत्व का शरीर है, इसलिए तो हमें देवी देवता भी परेशान करते हैं, हमारा शरीर भी परेशान करता है। ठंडी गर्मी और सब ठंड लगते हैं। गर्मी, इससे हमारी बीमारी भी हो जाती है। इसमें किसी का देन नहीं तापते है। हैं, तीनों ताप हमें संताप ये देते किसी हैं। का देन नहीं है। तो अर्थ हुआ खाने यानी माता के रज और पिता के साहिब। माँ बैठ जाओ। बैठ जाओ बहन, तुम्हारे भाग से कुछ तो मिलेगा। अरे भैया आपके अरे भाग्य भाग्य है, आ सब। जाओ। सो लो या ले लो।